पति ब्रह्मचारी का आने वाला एपिसोड काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। आपकी आंखें नम हो जाएगी। ऐसी कहानी सुनकर पूरा रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कुछ होता ही ऐसा कुछ है कि इसे देखकर आपके आंखों में आंसू आ जाएंगे, आपके आंख भर आएंगे ऐसा कहानी देखकर। तो दोस्तों, होता यूँ है कि ईशा अपने घर जाती है, गुलाब सिंह के घर एक फंक्शन में जाती है। वो भी अपने आम मेहमान के जैसे नहीं जाती है, क्योंकि उसे गुलाब सिंह अपने घर में रखना बिल्कुल पसंद नहीं करता। उसे सभी नाराज़ हैं, लेकिन फिर भी वो हार नहीं मानती। ईशा काफ़ी हिम्मत जुटा के अपने पिता के घर जाती है। वो भी एक पुतला के रूप में जाती है। वहाँ जाकर एक पुतला के रूप में एक जगह खड़ा हो जाती है। सबको लगता है कि ये कोई आम इंसान तो है ही नहीं, ये तो एक पुतला है। लेकिन ईशा बहुत देर से सभी पार्टी कर रहे थे, इधर उधर सब घूम रहे थे, लेकिन ईशा एक जगह पे खड़ी खड़ी थक चुकी थी। वो हार चुकी थी, लेकिन हार नहीं मान रही थी। वो अंदर से एकदम पूरा टूट रही थी। उसे इतना जोरों का प्यास लगा था, बहुत ज़ोर से उसको प्यास लगा था। उसके गले सूख रहे थे, वो आउट ऑफ कंट्रोल हो रही थी। लेकिन तभी एक गिलास में पानी भरा हुआ उसे टेबल पे दिख जाता है। वो धीरे धीरे अपने हाथों से किसी को देखती है कि इधर उधर देख लेती है कि कोई देख तो नहीं रहा। धीरे धीरे करती है, गिलास उठाकर पानी पीने लगती है। लेकिन संजोग तो देखो क्या होता है बेचारी के साथ। उतने कष्ट के बाद भी थोड़ी सी पानी मिली थी, वो भी किसी से देखकर रहा नहीं गया। ईशा जैसे ही गिलास उठाती है, पानी पीती है, तभी वहाँ एक लड़का खड़ा होता है। वो देख लेता है, वो चिल्लाने लगता है कि ये क्या, एक मूर्ति कैसे पानी पी सकती है। तभी वहाँ सूरज मेन टाइम पे सूरज आकर मामला संभाल लेता है और उससे बोलता है कि नहीं, ये मूर्ति को मत छूओ यार, ये बहुत ज़्यादा महंगा, अगर इसे थोड़ा सा भी टच करोगे, अगर कुछ हो गया तो इसका बिल तुम भरोगे। उसे कैसे भी करके उसे संभालता है, मामला संभालता है। लेकिन उस दोनों की बात गुलाब सिंह सुन रहा था। गुलाब सिंह भी तभी वहाँ आ जाता है और बोलता है क्या हुआ। तभी वो लड़का बोलने लगता है, अंकल मैंने सच में इसको पानी उठाते हुए देखा था, ये हिल रही थी। लेकिन तभी सूरज फिर से एक बार मामला संभालता है, बोलता है नहीं, तुम्हें गलतफहमी हुई है। तुमने इतनी जोरों की हवा चल रही है, तुमने हवा से हिलते हुए कुछ देखा होगा। लेकिन गुलाब सिंह, उस टाइम तो सभी ठीक हो जाते हैं, कोई उस पर उतना ध्यान नहीं दे पा रहा है। सूरज सारा मामला संभाल लेता है, लेकिन कितना देर ये रह पाएगी ऐसे। बहुत देर खड़ी खड़ी वो थक चुकी थी। तभी सूरज, जैसे ही गुलाब सिंह और वो लड़का हटता है, तभी सूरज उसके पास धीरे धीरे आता है, धीरे से चुपके से बोलता है कि ऐसा तुम्हें बहुत कष्ट हो रही है, तुम बहुत ज़्यादा दिख रही हो, मतलब पूरा ज़्यादा थक चुकी थी ईशा। लेकिन सूरज को सब पता चल रहा था। ईशा इशारे से कुछ बोलती है, सूरज समझ लेता है कि ये तकलीफ़ में है, इसे अब ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह पाएगी। लेकिन कुछ देर के बाद पार्टी में सब व्यस्त होते हैं इधर उधर। तभी ईशा चलने लगती है, धीरे धीरे चलने लगती है, क्योंकि वो एक जगह रह कर उसके पैर जाम हो रहे हैं, इसलिए वो धीरे धीरे इधर उधर घूमना चालू कर देती है। तभी गुलाब सिंह छत पर से आ रहा होता है, सीढ़ियों पर से देख लेता है उसे चलते हुए और ज़ोरों से चिल्लाकर बोलता है कि मैंने तुम्हें बोला था ना वापस इस घर में नहीं आने के लिए। वो लड़की क्या कर रही है इधर। तभी नीचे आकर उसे जोरदार का थप्पड़ मारने वाला होता है। तभी ईशा का भाई वहाँ आ जाता है, उसे बोलता है कि पिताजी, ये मेरी बहन है, उस पर आप हाथ नहीं उठा सकते हैं, और उसे अपनी बहन को गले लगा लेता है। ईशा भी उसे गले लगा रोने लगती है। तभी उसका भाई उसके अपने कमरे में ले जाके ईशा को बैठाता है और पूछता है कि कैसी हो दीदी। तभी ईशा मुस्कुराते हुए आंखों में आंसू लेकर बोलती है कि मैं ठीक हूँ, मुझे किसी बात की तकलीफ़ नहीं है। तभी उसका भाई बोलता है कि बहुत कष्ट हुई होगी आपको, क्योंकि उसे पता था कि वो एक बड़ी घर की बेटी है, कैसे सूरज के घर में रह रही होगी इतनी तकलीफ़ों के बाद। लेकिन वहीं
जहाँ पे ईसा और उसका भाई बात कर रहा था वहीं सूरज आ जाता है। सूरज बोलता है कि ईसा, मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ, चलो मेरे साथ घर। लेकिन ईसा को उस पे भरोसा होता है, सूरज पे भरोसा होता है। सूरज भरोसा दिलाता है, उसे भरोसा हो जाता है। सूरज के साथ वो जाने लगती है। लेकिन मामला इतना ही नहीं, मामला बहुत गंभीर होने वाला है। पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा, सब अब नॉर्मल हो चुका था। उसके ससुराल में भी वैसे ही जाती है अपने ससुराल अपने पति के साथ। तभी दाई माँ वहाँ होती है। जैसा कि आपको पता हो कि दाई माँ बिल्कुल नहीं पसंद करती है ईसा को वहीं। लेकिन ईसा के हाथ में इस बार कुछ ऐसा है जिससे दाई माँ को करारा जवाब दे सकती है। वो अपने ससुराल में किसी से कुछ मांगने के लिए इस बार नहीं जा रही है। वो अपने पति के साथ अपने ससुराल में अपने हक के लिए जा रही है। इस बार वो अपने ससुराल में रहेगी और दाई माँ के साथ रहेगी, सारे सवालों के जवाब देगी।